लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 मैथमेटिक्स पेज नंबर 26 एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 8। करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चंस बच्चों डिनोमिनेशन पे बेस्ड होते हैं। करेक्ट। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा यहाँ पर। कह रहा है बंसी नाम का कोई बंदा होगा, ठीक है। बंसी हैज 3 times एज मैनी 2 rupee coins as he has 5 rupee coin। बच्चों देखिए पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। कह रहा है कि बंसी हैज 3 times as many 2 rupee coin as he has 5 rupee coin। मतलब समझो बंसी के पास बच्चों 5 रुपी के भी कॉइन है और 2 रुपी के भी कॉइन है। क्या क्या है बंसी के पास, ठीक है बच्चों। बंसी नाम का बेचारा कोई बच्चा है, कोई बंदा है ये बंसी नाम का, ठीक है बच्चों। इसके पास 2 रुपीज के भी कॉइन है, ठीक, और इसके पास 5 रुपी के भी कॉइन है। करेक्ट। लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि 2 रुपी के कितने कॉइन है, 5 रुपी के कितने कॉइन है। लेकिन उसने हमें एक कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, क्या कि बंसी हैज 3 times as many 2 rupee coin as he has 5 rupee coin। क्वेश्चन पढ़ के आपको भी समझ में आ रहा होगा कि बंसी हैज 3 times as many 2 rupee coin, मतलब he has 5 rupee coin। मतलब समझो बच्चों, मतलब बाद में जो लिखा हुआ है as he has 5 rupee coin, तो 5 rupee coins के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। बात समझो भाई, हमने बोला आपके पास 2 रुपी के कॉइन है और 5 रुपी के कॉइन है, तो भाई कुछ उनकी कुछ संख्या होगा ना, उनका कुछ नंबर होगा, ठीक है ना। तो 5 रुपी के जितने भी कॉइन हैं उसके कंपैरिजन में 2 रुपीज के कॉइन 3 टाइम्स है, ये क्वेश्चन का मतलब है। आई रिपीट, फिर से पढ़ लो। कह रहा बंसी हैज 3 times as many 2 रुपी कॉइन, मतलब जो 2 रुपी के कॉइन है उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है, 2 रुपी का जो कॉइन है बच्चों, उनका जो नंबर है वो पढ़ो 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 पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, इसमें टाइम लगाया करिए बच्चों। ओके। कह रहा बंसी हैज 3 times as many 2 रुपी कॉइन as he has 5 रुपी कॉइन, मतलब उसके पास 5 रुपए के जितने भी कॉइन है बच्चों, उनका जितना भी नंबर होगा उसके कंपैरिजन में 2 रुपीज के कॉइन ज्यादा हैं। और कितने ज्यादा है, 3 times। ओके। नाउ बच्चों अब आप बताओ कि ना तो आपको 5 रुपी के कॉइन पता है कितने हैं, और ना तो आपको 2 रुपी के कॉइन कितने हैं पता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर 5 रुपी के कॉइन को x माने, मतलब 5 रुपीज के x कॉइन है ये माने, या 2 रुपीज के x कॉइन है ये माने, मतलब किसके नंबर को हम अज्यूम करें, बताइए। ये क्वेश्चन में आपको पढ़ के खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। बच्चों ध्यान से सुनिए, उसने बोला है कि जो 2 रुपी के कॉइन है ना वो 5 रुपी के कॉइन के कितने हैं, 3 टाइम्स है। मतलब समझो, मतलब जो 2 रुपीज के कॉइन की संख्या है वो 5 रुपीज के कॉइन की संख्या पे डिपेंड कर रही है। जब तक 5 रुपीज के कॉइन नहीं पता चलेंगे कितने, तब तक 2 रुपीज के कॉइन कितने ये भी नहीं पता चलेंगे भाई। अगर बात समझो बेटा, बात समझो, मान लो कि कंडीशन यही है। हाँ, और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई देखो बंसी के पास मान लो बंसी के पास 10 कॉइन्स हैं, किसके, ₹5 के। ओके, 5 रुपीज के बंसी के पास 10 कॉइन्स है। ये बात अगर मैं आपको बता दूं तो 2 रुपीज के कितने कॉइन हैं आप हमें बता देंगे? यस सर, बता देंगे। कैसे भाई, जब आपको पता चल गया है कि 5 रुपीज के 10 कॉइन्स हैं, तो बच्चों 2 रुपीज के कितने कॉइन होंगे? 2 रुपीज के कॉइन कैसे निकालोगे? 5 रुपी के जितने भी कॉइन है उसका क्या करेंगे, 3 टाइम्स कर देंगे। यानी कि 5 रुपी के 10 कॉइन है, 10 का क्या करोगे, 3 टाइम्स। टाइम्स का मतलब हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो इसका मतलब 3 × 10, यानी कि बच्चों आंसर कितना आएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि 2 रुपीज के कितने कॉइन हैं, 30 कॉइन है। करेक्ट। जस्ट ये एक एग्जांपल था, इसको दिल पे मत लेना आप, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पर हमें सोच के पता चल रहा है, क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि 5 रुपीज के कॉइन का नंबर आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अगर 5 रुपीज के कॉइन के नंबर को आपने अज्यूम कर लिया तो आप 2 रुपीज के कॉइन के नंबर को भी अज्यूम कर लोगे। देखिए बच्चों, हमने अपनी कॉपी में लिखा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अज्यूम किसको करें, है ना। तो 2 रुपीज के कॉइन का जो नंबर है वो 5 रुपीज के कॉइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो 5 रुपीज के कॉइन को आप अज्यूम करोगे। ओके बच्चों, सो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 be x, मतलब कि बात समझो, 5 रुपी के कितने कॉइन हैं, x है। अब एक डायग्राम बनाएं। देखिए बच्चों, ये देखिए 5 रुपीज के कॉइन एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, है ना, ऐसे कॉइन का ढेर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन 2 रुपीज के कॉइन ज्यादा हैं,
5 के 3 टाइम्स है, तो जो 2 रुपीज़ के कॉइन है उनका ढेर थोड़ा सा, उनका जो ढेर ऐसा स्टैक लगा देंगे जब उनका, तो इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा लगेगी। ये भी आप थोड़ा फील करके चलो, है ना। तो एक बात बताओ बच्चों, ये देखिए, अगर नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितने हैं, x हैं, तो 2 रुपीज़ के कितने कॉइन होंगे बताइए। 2 रुपीज़ के कॉइन की संख्या कितनी होगी, 5 रुपीज़ के जितने कॉइन है उसका 3 टाइम्स कर दो। 5 रुपीज़ के कॉइन x है तो x का 3 टाइम्स करो। x का 3 टाइम्स कितना होता है बच्चों, x का 3 टाइम्स कितना होता है, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3x, यानी कि बच्चों 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, 3x। ओके, सो हमने लिखा क्या कि हेंस, अपनी कॉपी में हेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 विल बी, कितना हो जाएगा ये, विल बी कितना हो जाएगा बच्चों बताइए। जितने 5 रुपीज़ के कॉइन हैं उसका क्या कर दो, 3 टाइम्स कर दो। ओके, 5 रुपीज़ के कितने कॉइन माने आपने, x, और 5 रुपये के जितने भी कॉइन है, x क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, 5 रुपये के x कॉइन है, तो 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हो जाएंगे, 5 रुपीज़ का कॉइन जितने भी हैं उसका क्या करना है, 3 टाइम्स करना है, यानी कि उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई का। x क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 रुपीज़ के कॉइन के जो नंबर है वो 5 रुपीज़ के कॉइन के नंबर का क्या है, 3 टाइम्स है। ओके, सो 3 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 3x, यानी कि 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हो गए, 3x हो गए। अगर जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पर एक कंडीशन लिख के दिखाता हूँ, वहाँ से आपको बच्चों समझ में आ जाएगा। ध्यान से चेक करिए, देखिए बात समझिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पता है क्या उसने बोला, नंबर ऑफ, NO का मतलब नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज का मतलब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ये है कि नहीं बताइए, यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स का मतलब इनटू, हमेशा रखना टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, यही बोल रहा है। तो अब आप चेक करो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसको हमने ऐसे कॉपी किया स्टेटमेंट को, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मतलब इनटू, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, और नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितना माना है आपने, x माना है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर x, लो 3 इंटू एक्स, आंसर कितना आ गया 3x। अब तो समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स 3x हमने क्यों माना, करेक्ट, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं रब कर देता हूँ, नोट कर लीजिए प्लीज, कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो बच्चों मेरी बात ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, ठीक, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है if he has in all a sum of ₹77, करेक्ट, मतलब समझो अगर उसके पास टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट है, ठीक, उसके पास टोटल, देखो कुछ तो उसके पास 2 रुपीज़ के कॉइन है, कुछ तो उसके पास 5 रुपीज़ के कॉइन है, 5 रुपीज़ के जितने कॉइन है उसके कंपैरिजन में 3 रुपीज़ के कॉइन 2 रुपीज़ के कॉइन 3 टाइम्स है, और ध्यान से सुनो 2 रुपीज़ की वजह से जितना अमाउंट होगा प्लस 5 रुपीज़ की वजह से जितना अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट मिला के कितना आ रहा है 77। तो कह रहा है कि ये बताओ हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव, ठीक है, यानी कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव का मतलब है कि वो ये कहना चाहता है, डिनोमिनेशन का मतलब कि ये बताओ कि 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं और 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं। मतलब समझो बच्चों, वो आपको x की वैल्यू चाहता है, भाई x की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, और फिर वो किसकी वैल्यू चाहता है 3 इंटू एक्स की, भाई x की वैल्यू आएगी तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है, ठीक है। अब ध्यान सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो, देखो बच्चों एक बात बताइए, मैं आपको एक टारगेट देता हूँ छोटा सा, मैंने आपको बोला कि बेटा ये बताओ, ये आप हो, ठीक, मैंने बोला कि बेटा आपके पास ना, ध्यान से सुनो, ₹2 के 5 कॉइन है, कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी 2 रुपए का सिक्का है, ये भी 2 रुपए का कॉइन है, ये भी 2 रुपए का, ये भी 2 रुपए का, ये भी 2 रुपए का, 2 रुपए के कितने कॉइन है 5 कॉइन, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है 5 कॉइन्स। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर आपके पास 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है 5, तो बताइए 2 रुपए की वजह से, 2 रुपीज़ वाले डिनोमिनेशन की वजह से आपके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, बताइए बच्चों, आपके पास जो अमाउंट होगा 2 रुपए के सिक्कों की वजह से, वो अमाउंट होगा कितना, वो अमाउंट होगा बच्चों आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, एक सिक्के की वजह से 2 रुपए,
2 सिक्कों की वजह से 2 + 2, 3 सिक्कों की वजह से 2 + 2 + 2, 4 सिक्कों की वजह से 2 + 2 + 2 + 2 4 टाइम्स, और 5 सिक्कों की वजह से 2 + 2 + 2। अब देखो 2 को 5 टाइम्स ऐड करो, या फिर 2 को ₹2 को क्या करें, ₹2 को क्या करें, नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब 2 रुपए के जितने सिक्के हैं उससे मल्टीप्लाई करें। बात कैसे, बात समझो बच्चों। हम क्या करेंगे, हमारी जो डिनोमिनेशन होगी 2 रुपए का सिक्का है, उसको हम 2 रुपए के जो नंबर होंगे, मतलब 2 रुपए के जितने सिक्के होंगे, कितने सिक्के हैं 1 2 3 4 5, अगर हम नंबर ऑफ कॉइन्स से डिनोमिनेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि 2 रुपए के सिक्कों की वजह से कितना अमाउंट है, तो जवाब है 5 2 10 रुपीज, है कि नहीं बताइए। ठीक, यानी कि बच्चों यहां पर हमें कॉन्सेप्ट पता चला। इसी तरीके से मान लो हम आपको एक टारगेट देते हैं कि भाई ₹5 के बेटा आपके पास मान लो 6 कॉइन है, जस्ट एग्जांपल है। ठीक, ₹5 के 6 कॉइन है, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन, 6 कॉइन। ठीक, ये भी 5 रुपए का, ये भी 5 रुपए का, ये भी। ठीक है, तो हमने आपको पूछा कि भाई ₹5 के 6 कॉइन है, तो बताओ आपके पास ₹5 की वजह से कितना अमाउंट होगा। हाँ, तो आपके पास ₹5 की वजह से जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, सुनो ध्यान से। यहाँ लिखेंगे हम डिनोमिनेशन ₹5 और जितने कॉइन है 5 के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, यानी कि आपके पास कितना रुपया होगा 30। मतलब बच्चों यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि अगर आपको कभी भी अमाउंट निकालना है, अगर आपको कभी भी क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, इसको मैं कहीं लिख दूं यहाँ साइड में, कॉपी में नोट कर लेना। ठीक, सो अगर आपको कभी भी अमाउंट निकालना है बच्चों, तो क्या करते हैं, अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन का नंबर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब कि अगर 2 रुपए का सिक्का है तो ₹2 लिखेंगे, 5 रुपए का सिक्का है तो ₹5 लिखेंगे, अगर 10 रुपीज़ का कॉइन है तो ₹10 लिखेंगे। इस तरीके से, इसी तरीके से नोट्स भी हो सकते हैं। अगर 100 रुपीज़ का नोट है तो हम क्या लिखेंगे, ₹100। ओके, तो हमने बताया कि भाई हमें अमाउंट कैसे मिलता है, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू व्हाट, डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब उसकी वैल्यू कितनी, ₹2 है या ₹5 है या ₹10 का है। ठीक है ना। ओके, अच्छा अब सुनो, यहीं पे मान लो मैं आपको ये पूछता कि बेटा ये बताओ कि आपके पास 2 रुपए के टोटल 5 कॉइन्स हैं, ठीक, और ₹5 के टोटल 6 कॉइन्स है, बताओ आपके पास टोटल कितना रुपया है। तो आप बोलोगे सर 2 रुपए के 5 कॉइन है, इसकी वजह से मेरे पास ₹10 हो जाएंगे टोटल, है ना, और ₹5 के 6 कॉइन है, इसकी वजह से मेरे पास टोटल 30 हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या बोलोगे, मेरे पास टोटल 30 + 10 यानी कि टोटल 40 रुपीज़ हो जाएंगे। मतलब 2 रुपए के 5 कॉइन और ₹5 के 6 कॉइन की वजह से टोटल अमाउंट कितना होगा, 30 + 10 40। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे बच्चों। ठीक है, बंसी के पास टोटल अमाउंट कितना है, 77। भाई देखो, कुछ तो अमाउंट होगा 2 रुपए के सिक्कों की वजह से और कुछ अमाउंट होगा ₹5 के कॉइन की वजह से, सही है ना। तो ध्यान से सुनो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने स्टूडेंट्स अब आगे देखिए, इफ ही हैज ऑल इन सम ऑफ ₹77, मतलब समझो इसके पास टोटल अमाउंट कितना है 77। कुछ तो होगा ₹2 के कॉइन की वजह से और कुछ अमाउंट होगा ₹5 के कॉइन की वजह से। ठीक है, सो द अमाउंट बंसी हैज, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब देखिए क्या करने जा रहा हूं मैं, द अमाउंट बंसी हैज, सुनो ध्यान से बच्चों, पहली बात तो फ्रॉम, अमाउंट फ्रॉम हम लिखेंगे अपनी कॉपी में, अमाउंट फ्रॉम ₹2 कॉइन्स। ठीक है, 2 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उसकी वजह से कितना अमाउंट होगा। अभी मैंने आपको अमाउंट निकालना सिखाया है। क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू डिनोमिनेशन। करेक्ट, अब ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ कॉइन्स किसकी वजह से हम अमाउंट निकाल रहे हैं, 2 रुपए के सिक्के की वजह से। तो ये बताओ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कितने हैं, यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स किसके, ₹2 के। ठीक, तो बच्चों ₹2 के कितने कॉइन है, 3x। ठीक, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं भाई अमाउंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक, अब यहां पर ₹2 के कॉइन की वजह से निकालने से नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 लिखेंगे यहां पर। ठीक, इनटू क्या करेंगे, डिनोमिनेशन, इनटू डिनोमिनेशन। ओके, मतलब समझो यहां पे देखो, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 के कितने कॉइन हैं, 3x है। ठीक, तो हमने यहां नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 लिखा 3x और इनटू डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब ₹2 के कॉइन की वैल्यू कितनी होती है, ₹2। क्या दिक्कत है ना। सो यहां लिखा हमने, ये ₹, का सिंबल है और 2। ठीक, ये ₹, का सिंबल है बस, है ना। सिंबल को आप इग्नोर करो, छोड़ो उसको, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो ₹, के सिंबल को सबसे पहले लिख लिया हमने और 3x × 2। ठीक, अरे ₹, बेटा लिखोगे ना तभी तो पता चलेगा ना, ₹है, रुपीज़ में बात कर रहे हैं, डॉलर में नहीं कर रहे हैं ना। सो 3x × 2
नाउ ध्यान दो बच्चों, ये रुपीस का सिंबल ऐसे ही रहेगा। अब ये तो मल्टीप्लाई बच्चा बच्चा कर लेता है, 3 2 कितना हो जाएगा 6 और साथ में x बचेगा भाई, 3 × x × 2 है ना, इसका मतलब 3 2 कितना हो गया 6 और x, ये देखिए बच्चों रुपीस 6x, ठीक है। तो 6x रुपीस आता है किसकी वजह से, 2 रुपीस 2 के कॉइन की वजह से, इतना अमाउंट है उसके पास 2 रुपए के सिक्कों की वजह से, करेक्ट। कॉपी में नोट करिए बच्चों, कॉपी में नोट करिए, मैं रब कर दूंगा, प्लीज नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्लीज बच्चों फटाफट, इसको कर लिया। चलो चलो यहीं पे करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है, अब भाई कुछ अमाउंट होगा उसके पास किसकी वजह से, अमाउंट फ्रॉम रुपीस 5 कॉइन्स, ठीक है बच्चों, 5 रुपए के सिक्कों की वजह से भी तो अमाउंट होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीस 5, नंबर ऑफ, अमाउंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स, और कॉइन्स इस बार कौन से, ऑफ रुपीस 5, ठीक, इनटू व्हाट, डिनोमिनेशन ऑफ रुपीस 5, डिनोमिनेशन मतलब रुपीस 5 की क्या, एक कॉइन की क्या वैल्यू होती है, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीस 5, रुपीस 5 के कितने कॉइन है, x है, माना था आपने। सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीस 5 x हो जाएगा, इनटू लगाएंगे, और डिनोमिनेशन मतलब 5 रुपए के सिक्के की वैल्यू क्या होती, एक 5 रुपए के सिक्के की वैल्यू क्या होती, रुपीस 5, उसको यहां पर लिख दो, तो रुपीस 5, ओके। नाउ ध्यान दे बच्चों, ये रुपीस यूनिट है, बाहर आ जाएगा, x × 5 लिखेंगे। अब बेटा एक बात तो आपको भी पता है, x × 5 लिखो, सुन लो ध्यान से, x × 5 लिखो चाहे 5 × x लिखो, बात क्या है, सेम है, ठीक। तो 5 × x कितना आ जाएगा 5x, या फिर x × 5 कितना आ जाएगा 5x, ओके। सो यहां से आ गया, आगे तो रुपीज रहेगा है ना, और 5 × x हो गया हमारे पास कितना 5x, लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, 2 रुपए के जितने भी सिक्के हो, हमें नहीं पता, लेकिन 2 रुपए के जितने भी सिक्के हो उसकी वजह से उसके पास कितना रुपए है 6x, और 5 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उसकी वजह से उसके पास कितना है 5x। अब सुनो, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 77, मतलब समझो बच्चों 2 रुपए के सिक्कों की वजह से जो अमाउंट है, और प्लस 5 रुपए के सिक्कों की वजह से जो अमाउंट है, उसको अगर हम ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए 77, ओके बच्चों। सो ध्यान से चेक करिए पहले बच्चों, ध्यान से चेक करिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको, ठीक, ये सब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए अमाउंट फ्रॉम रुपीस 2 और प्लस अमाउंट फ्रॉम रुपीस 5, यानी कि 2 रुपए के सिक्कों की वजह से जो अमाउंट है और 5 रुपए के सिक्कों की वजह से जो अमाउंट है, दोनों को अगर हम क्या कर दें, प्लस कर दें, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, और टोटल अमाउंट कितना है रुपीस 77, यानी कि कितना आना चाहिए रुपीस 77, ठीक। अब सुनो, यहां से इक्वेशन बनेगी, और अब ध्यान दो, अमाउंट फ्रॉम रुपीस 2 की वजह से कितना अमाउंट है बच्चों, चेक करिए, रुपीस 2 की वजह से निकाला था, रुपीस 2 की वजह से कितना अमाउंट है 6x, ठीक। तो रुपीस 2 की वजह से 6x अमाउंट है, 6x, और प्लस अमाउंट फ्रॉम रुपीस 5 की वजह से कितना अमाउंट है 5x, ठीक। अब रुपीस लिखने की जरूरत नहीं है ना, 2 रुपीस के कॉइन की वजह से रुपीस 6x और 5 रुपीस के कॉइन की वजह से रुपीस 5x इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए रुपीस 77, यानी कि 77, ठीक। अब ये बच्चों वाला खेल हो गया बच्चों, चेक कर लीजिए। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और ध्यान से चेक करो क्या 6x + 5x कितना होता है, 6 + 5 लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे, 6 + 5 11 है ना। सो यहाँ से हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू कितना है 77, ठीक है। ये ऐड करना आता है ना, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, और दोनों के पास x है तो x आ जाएगा, ठीक। नाउ अब ध्यान दे बच्चों, x² मत कर देना, x² मत कर देना, मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है कि x × x² कर दोगे, तो 6x + 5x 11x, ओके। अब ध्यान दो बच्चों, 11x का मतलब 11 × x इज इक्वल्स टू व्हाट 77, ओके। नाउ ध्यान दे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में, इतने तो आप लोग भी समझदार हो, 11 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देगा, सो x इज इक्वल्स टू 77/11, ओके। नाउ सॉल्व करिए, 11 बंदा, और 11 का साइन मत चेंज कर देना, 11 ऐसे ही जाएगा नीचे, कई बार पढ़ा चुका हूँ मैं इसके पहले एक्सरसाइज में, ओके। 11 बन जाए 11, 11 7 जा कितना होता है 77, 7/1 कितना होता है 7, सो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी कि बच्चों बात समझिए, x क्या था रुपीस 5 के कॉइन, ठीक, मतलब 5 रुपीस के कॉइन, तो 5 रुपीस के कॉइन कितने हैं, अब हम यहाँ पे आंसर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। सो आंसर देखिए बच्चों कितना आ रहा है, हमने पहले क्या लिखा था, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीस 5 बी x, तो इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है कि द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीस 5 x था ना, 5 रुपए के कितने कॉइन थे x, और x का वैल्यू कितना है 7 है, यानी कि बच्चों 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 7,
चेक कर लो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 7। और इसी तरीके से बच्चों नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 विल भी कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, यानी कि ध्यान से चेक करिए 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 7, तो 3 7 दा कितना हो गया 21, यानी कि बच्चों उसके पास 21 कॉइन तो होंगे ₹2 वाले और 7 कॉइन होंगे ₹5 वाले। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है, नोट करो, मैं आपको आंसर भी चेक करके दिखाता हूँ। प्लीज़ नोट करिए, मैं आपको आंसर चेक करके दिखाता हूँ। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया। चलो अब देखिए आंसर चेक करिए जरा, क्या हमारा आंसर सही है? ध्यान से चेक करो बच्चों, आंसर चेकिंग सुनिए। 5 रुपए के कितने कॉइन आए हैं 7। ठीक, तो 5 रुपए की वजह से कितना अमाउंट होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। भाई एक 5 रुपए का सिक्का है तो 5 रुपए, 2 5 रुपए के सिक्के तो 2 इंटू 5, 3 5 रुपए के सिक्के तो 3 इंटू 5, तो 7 अगर 5 रुपए के सिक्के हैं तो 7 इंटू 5, यानी कि 7 इंटू 5 इतना अमाउंट ₹7 इंटू 5 इतना तो 5 रुपए के सिक्कों की वजह से होगा, और प्लस 2 रुपए की वजह से, 2 रुपए के सिक्कों की वजह से कितना अमाउंट होगा चेक करो। 2 रुपए का अगर एक सिक्का है तो 1 इंटू 2 यानी कि ₹2। 2 रुपए का अगर 2 सिक्के हैं तो 2 इंटू 2। 2 रुपए का अगर 3 सिक्के हैं तो 3 इंटू 2 यानी कि ₹6 हो जाएंगे। 2 रुपए का अगर 4 सिक्के हैं तो 4 इंटू 2 यानी कि ₹8 हो जाएंगे। तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 21 है, यानी कि 21 इंटू 2 करेंगे अगर हम, तो हमें 2 रुपए की वजह से टोटल अमाउंट मिलेगा। अब 5 रुपए की वजह से अमाउंट कितना हो जाएगा 7 5 35 और प्लस 2 रुपए की वजह से अमाउंट कितना हो जाएगा 2 इंटू 21 42, और दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए ₹77, क्योंकि उसके पास टोटल कितना था ₹77। चेक कर लो बच्चों, 5 + 2 7 और 3 + 4 7, ये लीजिए, तो उसके पास टोटल ₹77 है। बिल्कुल सही हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब 5 रुपए के 7 सिक्के हैं और ₹2 के 21 कॉइन्स हैं। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए।